भगवत भक्त ही अनुभव कर पाता है, समझ पाता है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ दिखाई ही पड़े। जब हम लोग संशय युक्त होते हैं, अगर ऐसे समय में संत सदगुरु के चरण कमल का आश्रय लें, अन्यथा हम कथा का आश्रय लें, प्रत्यक्ष गुरु के तौर पर सदग्रंथ हैं, अगर उनके अनुगत्य में चलेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही मंगल कारक लगेगा। इसीलिए कभी भी संशय अगर हो तो हम चिंता ना करके चिंतन करें, हम संत सदगुरु के शरण में जाएं। जैसे कोई रोगी होता है, रोगग्रस्त होने पर किनके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते, वैद्य के पास। कोई संशय हो तो सचिव के पास यानी सलाहकार के पास जाते। रामचरित मानस में कहा सचिव वैद्य गुरु, ये तीनों में कोई अंतर नहीं है, तत्वतः एक ही है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, तो राज धर्म तन तीन कर वो यही बेगी नाश। ये कभी झूठ नहीं बोलते, जिससे आपका हित हो वही कार्य करते हैं। संसारी जीव का मन स्वाभाविक ही बहिर्मुख है, जैसे जल का बहाव नीचे की ओर ही है, हठात भगवान की भक्ति करने में नहीं लगेगा। लेकिन भगवान की भक्ति में कब मन लगता है? जब हम किसी साधन को बार बार करते हैं, तब संशय लीन होता है। इसलिए भागवत कथा का सार तत्व ही बार बार यही कहा गया है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधार मयानुकूले नभस्तेरिकम पुमां भवाब्धिं तरेत्स आत्मा। जैसे बार बार तुलसीदास जी महाराज अपने मन को फटकारते, पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठमना। अरे सठमन, भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते? जैसे लोहे के अगर कोई औजार बनाना है तो फिर क्या करते हैं? सर्वप्रथम लोहे को गर्म किया जाता है, गर्म करके उसे पीटा जाता है, समझाया जाता है, फिर जिधर मोड़ा जाए उधर मुड़ जाता है। उसी प्रकार यह मन बड़ा सिद्ध है, जब तक बार बार डांटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, फटकार नहीं लगाएंगे, यह मन मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें तो संसार ही देखने में बड़ा अच्छा लगता है। पंच महाभूत का बना हुआ है, अज्ञानता भीतर में है, उस अज्ञानता में पड़ करके माया मोह में फंस करके यह शुद्ध हृदय भी, जैसे मार्कंडेय पुराण में वर्णन किया गया, मदालसा जी अपने पुत्र को समझाती हैं, पुत्र हो सकता है अगर किसी व्यक्ति का यह शरीर भी अगर अपना है तो माना जा सकता है कि नहीं व्यक्ति स्वतंत्र है, यह शरीर भी उनका नहीं है। अगर शरीर अपना होता तो कोई व्यक्ति अस्वस्थ होना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता हम रोगी बने, कोई नहीं चाहता मेरे आंख कान कमजोर हो, कोई नहीं चाहता कि मैं मरूं, लेकिन सबको मरना ही पड़ता है। इसका मतलब यह शरीर, ये दो रस्सी के कारण जो जीव बंधे हुए हैं, उन रस्सी को हम छोड़ दें, हम त्याग दें। अहंकार रूपी रस्सी और दूसरा है ममता रूपी रस्सी। जब यह शरीर ही हमारा नहीं है तो इस शरीर के सगे संबंधी क्या अपने हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। एक उदाहरण से देखो, जैसे कोई व्यक्ति सफर पर निकलता है, ट्रेन में बैठा, रिजर्वेशन करवाया, आरक्षण होते ही यह मान लेता है मेरा यह सीट है,
क्योंकि कुंभ मेला में जाना है तो टिकट पहले करवाना है। आप टिकट करवा लिए, आपका सीट सुनिश्चित हो गया, जाकर के अपने बोगी में बैठे और बैठते ही अनेक यात्रियों से परिचय स्वाभाविक ही हो जाता है। इतनी घनिष्ठता बढ़ जाती है एक साथ खाने पीने की। माताओं में आदत होती है, पूरी चर्चा कुछ देर में, भले ही कुछ देर की यात्रा, सारी बात निश्चित कर ले। पुरुषों में कुछ लोगों का स्वभाव होता है बात के एकांती है, लेकिन माताओं का विशेष स्वभाव है परिचय करने। यह निश्चित नहीं कर सकते कि यह सिर्फ उसी व्यक्ति का है। हो जाए जो आज सम्मान करते हैं धक्का मार के निकाल दें, नहीं रहने दें। रहने के लिए मिला है, पंचमहाभूत का पंचायती धर्मशाला है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता सिर्फ मेरा ही है। यह शरीर पंचमहाभूत का बना हुआ है, पंचायती धर्मशाला है। एक न एक दिन सब इसको अपने में मिला लेंगे, चाहे गाड़ करके हो, जला करके हो, चाहे फेंक करके। फिर शरीर में हम आसक्त क्यों? इस शरीर को सजाने में न जाने लोग कितने प्रकार से लग जाते हैं। जैसे मकान बनता है, बना तो है ईंट बालू पत्थर का ही, लेकिन ऊपर से इतने डेंट पेंट हुआ, इतने मार्बल आदि पत्थर लगा, उस पत्थर को लगने के कारण बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। लेकिन सुंदर प्रतीत हो फिर भी हम उनमें आसक्त न हो। इन शरीर को भी अगर ऊपर वाले चर्म को हटा करके देखें तो क्या पता चलेगा? यह भी हड्डी रुधिर पीप मांस मज्जा का बना हुआ, किसी काम का नहीं। भले ही आप कितना भी घी खिला दो, मिठाई खिला दो, मलाई खिला दो, लेकिन इस शरीर से क्या निकलता है? मलमूत्र ही निकलता है, दुर्गंध युक्त ही वस्तु निकलता है जो किसी काम का नहीं। फिर इन शरीर के आसक्ति में हम इतना क्यों फंसे? अगर इतना ज्ञान हो जाए फिर तो कल्याण हो। तो अहंकार को छोड़ें, यह अहंकार रूपी रस। एक नए यात्री का आगमन होता है, पुराने यात्री उतरते जाते हैं। काला कोट वाला यानी यमराज मृत्यु, उनको तो आना ही है, आना ही पड़ेगा। यहां से चढ़े, मानव रूपी जीवन में जन्म मिला, एक नए यात्री से मिलन हुआ, माता पिता के रूप में अनेक यात्री मिले और आगे बढ़े, पति पत्नी के रूप में नए यात्री का मिलन हुआ। दादा दादी उनका शरीर पूरा, उनका स्टेशन पूरा हो गया, उन्हें उतरना पड़ा। और आगे बढ़े, बच्चे रूपी नई यात्री का आगमन हुआ और अपने माता पिता भी जाने की तैयारी करने लगे। और आगे बढ़े, अपना पोता पोती सब तैयार हो गए, तो यहाँ हम लोग भी जाने की तैयारी हो। तो बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो अपना गंतव्य स्टेशन आने से पहले ही उतरने की तैयारी कर ले। अगर ऐसा कर लेता है उसे बुद्धिमान कहते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं, उसे ही हम महात्मा कहते हैं, उसे ही संत कहते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करता, शरीर को ही मान करके बैठता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ही कष्ट पाता है। इसलिए अहंता को छोड़ करके ममता को छोड़ें, संसार का अगर भान हो जाए, यह विचार कर लें। निंदा शिकायत में लगे रहते हैं, क्या वह कल्याण कराएगा? नहीं करेगा। इन सब तथ्यों को ध्यान दें। एक एक बात यही कहा गया है, मनन करें। हम धर्म नहीं करें कोई बात नहीं, अधर्म से बचें। हम किसी को पीड़ा ना दें, हम किसी का अनहित ना चाहें। अगर चाहना ही है तो हम हित क्यों नहीं चाहें? तो हमारे भीतर दया हो, भगवान ने जो कुछ दिया है उनमें संतुष्ट रहें। इसका मतलब व्यापार छोड़ दें, कार्य छोड़ दें, ऐसा नहीं कहा। अरे लाखों करोड़ों अरबों होने के बाद भी कभी न कभी उन व्यक्ति को भी संतुष्ट होना पड़ता है। आगे जाकर के जो हम संतुष्ट हों, तो हम अभी से ही संतुष्ट क्यों ना हो जाए। दरिद्र उसे कहा है जिसके जीवन में लोभ है, और संतुष्ट व्यक्ति ही दरिद्र है। सुदामा जी को लोग दरिद्र कहते नहीं,
गरीब होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यह जो दरिद्री है, यह जो आवश्यकता से अधिक जो याचना की प्रवृत्ति है, संग्रह की प्रवृत्ति जो है, ऐसे व्यक्ति को चोर कहा है। यावत ह्रीयते जठरम, जितना से पेट भर जाए, अगर व्यक्ति यह सोच ले यही काफी है, फिर क्या अधर्म होगा? यह संग्रह की प्रवृत्ति व्यक्ति को धर्म से अधर्म की ओर ले जाए। ऐसे धर्मयुक्त साधनों को हम स्वीकार करें। संसार में जो भी वस्तु की हम याचना करते हैं, भगवान से मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, क्या है? कष्ट मिटे कंगाल। क्या भगवान को करते हैं? जितना पूजा नहीं करते, जितना अगरबत्ती नहीं दिखाते, जितना लड्डू नहीं चढ़ाते, भोग नहीं करते, उससे अधिक भगवान से याचना करें। क्या यह सेवा है? क्या यह धर्म है? अगर कामना जीवन में है, कामना से युक्त होकर के अगर हम धर्म भी करते हैं, वह धर्म नहीं कहलाता, ये तो बनियागिरी है। पैसा लो, बदले में सामान दो। इसीलिए भगवान की हम आराधना करें तो अहितु के भाव से, हेतु रहित होकर के। जैसे किसी युवती का विवाह हो पुरुष के साथ, लेकिन पति के प्रति कामना नहीं है, प्रेम है, तो प्रेम होने के कारण पति के जो वस्तु हैं वे सब अपने लगते हैं। लेकिन अगर पति में प्रेम नहीं है तो पति का घर भी अपना नहीं लगता है, मैके ही अपना लगता है। उसी प्रकार अगर भगवान से हम प्रेम करेंगे तो प्रेम करने के कारण संसार के जितने भी सुख हैं वह सुख तो मिलेगा ही, प्राप्त होगा ही, और साथ साथ संसार के जितने भी आनंद हैं वह भी हमें प्राप्त होगा। ऐसा कर तो इन सब तथ्यों को हम सब श्रवण कर रहे हैं, इन सब बातों को श्रवण कराया है, तो सत्य के पीछे हम भागे, यही तो भागवत धर्म का दर्शन है। सत्यम परम धीमहि। जब तक सत्य के बारे में ही हमें ज्ञान नहीं होगा, फिर भगवान को हम तो जान नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान का पहला परिचय है, क्या है? सच्चिदानंद रूपा, सत्य, चित्त और आनंद। और भागवत धर्म में भागवत का प्रथम श्लोक में भी वर्णन आया है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुविज्ञः स्वराट् देवी ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो आरिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। आज हम लोग भागवत संहिता में प्रवेश करेंगे। अभी तक भागवत के महात्म का हम लोग दिग्दर्शन कर रहे हैं। जब 17 पुराण की रचना व्यास भगवान ने किया, ऐसे व्यास भगवान के मन में संतुष्टि नहीं है, मन में विचार कर रहे हैं हमसे क्या भूल, हमने क्या नहीं किया। इस विचार में विघ्न हो करके जब चिंतन करने लगे हैं, चिंतन करते करते इनके मन में जो आह्लाद का भाव होना चाहिए कि संसार के कल्याण के लिए हमने इतना किया, कलयुगी जीवों को देख करके उदास हो गए थे। मंदा सुमंदमत्यो मंद भाग्या है पत्रुता, ये जितने भी जीव हैं अनेक प्रकार से कष्ट को प्राप्त हैं। क्यों? क्योंकि मंदा आलस्या, ये जीव दुख क्यों प्राप्त करते हैं, दुख क्यों भोगते हैं? क्योंकि आलसी है, प्रमादी है। अगर कोई व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता, लक्ष्य प्राप्त नहीं करने का एक ही कारण है, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा अगर मन में भरोसा अगर होगा तो निश्चित करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन
कर्तव्यनिष्ठ हो ही नहीं पाते। और जब तक कर्तव्यनिष्ठ नहीं होंगे हम लक्ष्य भेदन नहीं कर सकते। कलयुगी जीवों को देखा, आहार निद्रा वह मैथुन इनमें ही लगे हुए हैं। इनकी स्वभाव को देख करके व्यास भगवान बहुत उदास हो गए। अरे इनके भाग को देखें, न तो भाग ठीक है, न तो भाग ठीक है। अगर भाग ठीक होता, बुद्धि ना भी होता तो जीवन इनका गुजर बसर हो जाता। लेकिन भाग्य मंद है, लेकिन बुद्धि हो, भाग्य खड़ा हो तो भी गुजर बसर हो जाए। लेकिन भाग्य भी मंद है और साथ साथ बुद्धि भी नहीं है। और तीसरा है आलसी हो गए। आलसी व्यक्ति कभी भी अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे आलसी प्रमादी लोगों को देख करके परम करुणा प्रवश व्यास भगवान एक वेद के 4 भाग कर नाम, ऋग, यजु, साम, अथर्व, इन 4 वेद को बनाने के बाद महाभारत जैसे विशाल ग्रंथों को लिखा कि इन सब बताए हुए मार्ग पर चल करके ये जीव प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाया, लोग आगे नहीं बढ़ पाए। कभी शिव को महान कर दिया, कभी किसी देवी देवता को आगे कर दिए। कभी कहते हैं कि यह साधन करो धन मिल जाएगा, किसी साधन में कहते हैं ये पूजा करो, ये पाठ करो तो शरीर स्वस्थ हो जाए। अगर शरीर स्वस्थ ही हो जाए और हम भगवान की भक्ति न करें, हम अधर्म में पारायण हो जाएं, फिर क्या फायदा है शरीर स्वस्थ करने का। लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी कभी भगवान का विस्मरण नहीं किया, यानी सत्य को नहीं भूला, चेतन तत्व ज्ञान को कभी नहीं भूला, आनंद को नहीं भूला। ऐसे भक्तों के ऊपर ही भगवान प्रसन्न रहा करते हैं। व्यास महाराज जब अनेक प्रकार से विचार कर लिए, मन में विचार करके देखते हैं, फिर भी कल्याण नहीं हुआ है। हमसे कहाँ चूक हो गई, इस प्रकार विचार कर ही रहे हैं। इनके कानों में सुंदर मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। क्या सुनते हैं? श्रीमन नारायण